अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। खबर दें आपको, कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में सवार चीफ एग्जीक्यूटिव बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद और खातून समेत 3 अफराद मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। हादसे के बाद उनको निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से इस वक्त बाहर है। कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में सवार चीफ एग्जीक्यूटिव बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद और खातून समेत 3 अफराद मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। हादसे के बाद उनको निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। खबर दें आपको, तैयारे हादसे में 3 अफराद महफूज रहे। तैयारे हादसे में चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब बैंक महफूज रहे। जफर मसूद निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। सीईओ बैंक पंजाब की हालत खतरे से बाहर है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में सीईओ बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद भी सवार थे। वो हादसे में मौजूदाना तौर पर बच गए। उन्हें जख्मी हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। अस्पताल में जेर इलाज जफर मसूद ने फोन पर अपनी वालदा से गुफ्तगू की और खैरियत बताई। जफर मसूद के भाई अस्पताल में उनके पास मौजूद हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब बैंक के कोलिए और कॉलर की हड्डी फ्रैक्चर हुई। उनका ये भी कहना है कि जफर मसूद के जिस्म पर जलने का कोई जख्म नहीं, सिर्फ खराशें आई हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरशद मलिक कहते हैं, कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे को उड़ान से पहले ही चेक किया गया, जो तकनीकी तौर पर बिल्कुल महफूज था। तैयारा गिरने की क्या वजूहात है, इसकी तहकीकात सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड करेगा। पीआईए और सिविल एविएशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के सीईओ अरशद मलिक कहते हैं, कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे को उड़ान से पहले चेक किया गया, जो तकनीकी तौर पर बिल्कुल महफूज था। तैयारा गिरने की क्या वजूहात हैं, इसकी तहकीकात सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड करेगा। पीआईए और सिविल एविएशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरशद मलिक का कहना था कि हादसे का शिकार होने वाले जहाज को उड़ान से कबल इंजीनियर से क्लियर कराया जाता है। यह तैयारा भी तकनीकी तौर पर पूरी तरह महफूज था। टेक्निकल क्लियरेंस तक जहाज परवाज नहीं कर सकता। अक्सर औकात इस वजह से परवाजों में ताखीर भी हो जाती है। परवाजों में ताखीर या मनसूखी तो हो जाती है, लेकिन क्लियरेंस के बगैर जहाज टेक ऑफ नहीं करता। और इस तैयारी की आखिरी परवाज गुज़िश्ता रोज हुई थी, जो इत्मीनान बख्श थी। अरशद मलिक का मजीद कहना था कि तैयारा हादसे की वजह पर कोई बात करना कबल इस वक्त होगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरशद मलिक का कहना था कि हादसे का शिकार होने वाले जहाज को उड़ान से कबल इंजीनियर से क्लियर कराया जाता है। यह तैयारा भी तकनीकी तौर पर पूरी तरह महफूज था। टेक्निकल क्लियरेंस तक जहाज परवाज नहीं कर सकता। अक्सर औकात इस वजह से परवाजों में ताखीर भी हो जाती है। परवाजों में ताखीर या मनसूखी तो हो जाती है, लेकिन क्लियरेंस के बगैर जहाज टेक ऑफ नहीं करता। और इस तैयारे की आखिरी परवाज गुज़िश्ता रोज हुई थी, जो इत्मीनान बख्श थी। कोई जहाज टेक ऑफ करता है तो सबसे पहले इंजीनियर्स जब उसको क्लियर करते हैं तो पायलट उस पर दस्तखत करता है उस लॉग बुक पे कि ये जहाज क्लियर है, टेक्निकली ये क्लियर है और मैं इस जहाज को टेक्निकली एक्सेप्ट करता हूं। ये जहाज भी उन्हीं जहाजों की तरह A320 जहाज था, जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट आज की इंडस्ट्री में। अरशद मलिक का कहना था कि तैयारे हादसे की वजह से कोई बात करना कबल इस वक्त होगा। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड इसकी तहकीकात करेगा। इंक्वायरी में भी पीआईए और सिविल एविएशन अथॉरिटी का कोई किरदार नहीं होगा। हादसे की तहकीकात पीआईए, सिविल एविएशन और मैन्युफैक्चरर के रिकॉर्ड से होती है। इंक्वायरी क्या होगी और उसका क्या नतीजा होगा, ये सब रूल्स रेगुलेशन मुसल्लमा हैसियत से मौजूद है। बड़ी एक्सपर्ट टीम है इंटरनेशनल लेवल से, जो सर्टिफाइड हैं लोग पाकिस्तान के अंदर, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अरशद मलिक ने मजीद कहा कि हादसे का शिकार जहाज आबादी में एक गली में गिरा। जहाज में अमले के 7 और 91 मुसाफिर सवार थे। एक छोटी गली में हादसा हुआ और घरों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा, जो लवाहिकीन आएंगे उन्हें एयरपोर्ट होटल में ठहराएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। अरशद मलिक ने कहा कि हम किसी की जान के साथ नहीं खेल सकते। शहीद पायलट के अहले खाना का हौसला देखकर मुझे भी हौसला हुआ। अल्लाह तैयारा हादसे में शहीद होने वालों के दर्जात बुलंद करे। बदकिस्मत तैयारे के हादसे में शहीद होने वालों की लाशें कराची के जिन्ना और सिविल अस्पताल के सर्द खानों में रखी गई हैं। अब तक कितनी लाशों की शनाख्त हो चुकी है, जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर, बताएगा तैयारे हादसे के शुहदा की शनाख्त का अमल
जारी है? कितनी लाशों को जो है वो शनाख्त कर लिया गया है? देखिए, जो की राय हैं उनके मुताबिक अब तक जो है 94 के करीब जो मैयतें हैं वो जो है मुख्तलिफ जगहों पर रखी गई हैं, जिला अस्पताल, ईदी सर्द खाने और इसके अलावा सिविल अस्पताल में। दो जब ये हादसा हुआ था, इसकी जो बॉडी थी वो जिला और सिविल अस्पताल लाई थी, जहाँ से फिर उन्हें मुख्तलिफ जो है सर्द खानों में मुंतकिल किया गया। और अब जो ईदी इब्राहिम का उनका कहना है कि 94 जो है डेड बॉडीज जो है वो जो है वहाँ तक पहुँचा दी गई है। इसके अलावा जो जाए हादसा है तैयारे का, वहाँ पर जो है अभी भी रेस्क्यू काम जारी है और जो गुज़िश्ता रोज से मुसलसल जो है तो इलाज जारी रहा और अभी तक ये जारी है। जी सही। अब्दुल कदीर राना, ये बताएगा कि आपने जिस तरह से कहा कि जिना अस्पताल में भी लाशें मौजूद हैं, सिविल अस्पताल में भी मौजूद हैं, कितने मर्द हजरात हैं, कितनी खवातीन हैं, कितनी तादाद बच्चों की है इनमें? अब्दुल कदीर राना, आप मुझे सुन सकते हैं? ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते रहेंगे। और फिल वक्त आपको बताते चलें कि बदकिस्मत तैयारे के हादसे में शहीद होने वाली की लाशें कराची के जिना और सिविल अस्पताल के सर्द खानों में रखी गई हैं और उस कॉलोनी को, मॉडल कॉलोनी को क्लियर करार दे दिया गया है। डीजीआई एसपीआर के मुताबिक शहजादा मुइन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं मॉडल कॉलोनी के हवाले से। शहजादा, बताएगा मॉडल कॉलोनी की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त सवेरे से जो है यहाँ पर बड़ा इमदादी कामों का सिलसिला शुरू हो गया था। अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान पुलिस, तमाम ही इदारे जो है पाकिस्तान के इस वक्त इंतजामों में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो अब तक जो है 97 अफराद जो है शहीद हो चुके हैं इस वाक़े के अंदर, जबकि इसके अलावा 2 अफराद ऐसे थे जो मौजूदाना तौर पर यहाँ पर बच चुके थे इस हादसे के अंदर। और जब ये तैयारा गया था तो उसके बाद जो है यहाँ पर मुख्तलिफ पाक आर्मी का दस्ता यहाँ पर पहुंचा था और फदाई हदूद से पाक आर्मी की जो हेलीकॉप्टर उससे भी जो यहाँ पर मुआयना किया जा रहा है, उससे जो है इमदादी कामों में हिस्सा भी लिया जा रहा था। और इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर मॉडल कॉलोनी की, इस वक्त पूरे इलाके जो जिस जगह पे हादसा पेश हुआ था वहां पर जो है पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट कर दिया गया है, ना ही किसी आने दिया जा रहा है और ना ही जाने दिया जा रहा है। जबकि पाक आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स का दस्ता बदस्तूर यहाँ पर मौजूद है, जबकि मुख्तलिफ एनजीओ के जो इदारे हैं वो यहाँ पर जो है इमदादी कामों में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि अभी मजीद इन्होंने कहा है कि मजीद थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा जो है इमदादी कामों में मुकम्मल होने में। जबकि अगर इसके अलावा बात करें मुख्तलिफ जख्मियों के हवाले से तो मुख्तलिफ जगहों पे देखेंगे तो हॉस्पिटल से जिना हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल तो ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पर जो है लाशें मुंतकिल की गई हैं। उसके बाद लोहे टीम जो है उनके वो शनाख्त करने के बाद जिनकी शनाख्त हो चुकी है उन्हें उनकी मैयतें उनके वर्षा के हवाले की जा रही हैं। जबकि जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी है उसकी डीएनए किया जाएगा और उसके बाद जो है उनकी वर्षा को जो है उनकी मैयतें जो है उनको दे दी जाएंगी। जी शहजादा, ये भी बताएगा कि जो ये मॉडल कॉलोनी है ये काफी कंजस्टेड एरिया, गुंजान आबाद इलाका है, तो यहाँ पर जितने भी इमारतों को, घरों को नुकसान पहुंचा है वहां पर से तमाम मलबा हटा लिया गया है? जी बिल्कुल, देखें ये बहुत ज्यादा जो है कम जगह है, यहाँ पर तंग गलियां हैं जहाँ पर ये जहाज गिरा था। और जिस तरह यहाँ पर जो है तकरीबन अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 मंजिला इमारत यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन ये किसने इजाजत दी तो ये आने वाले जो है जब इन पर तहकीकात होगी तो उस पर ये बात की जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये तंग गलियां हैं जहाँ पर जहाज गिरा था, जिसके बाइक जो इलाका मकीन काफी खौफ और हैरात का शिकार है, उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। जबकि अगर इसके अलावा बात करें शहर कायद की तो मुख्तलिफ जगह ऐसे हैं जहाँ पर जो बहुत ज्यादा जो है 8 मंजिला 12 मंजिला इमारत है, जिसके बाइक जो है बहुत से नुकसान भी होते जा रहे हैं। लेकिन जिस जगह पे ये जहाज गिरा ये क्योंकि एयरपोर्ट का हिस्सा है, लेकिन इससे इस जगहों पर भी जो है बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो है अगर देखा जाए तो जहाँ पर ये जहाज गिरा है वहाँ पर बहुत ज्यादा तंग और गलियां हैं, जिसके बाद इमदादी कामों में जो है ना थोड़ी दुश्वारी जरूर पेश आ रही है। जी अच्छा शहजादा, ये बताएगा, ये तो आपने मॉडल कॉलोनी के हवाले से हमें अपडेट कर दिया, हमारे नाजरीन को यह भी बताएगा कि सिविल अस्पताल और जिना अस्पताल में लाशों को मुंतकिल किया गया था, शिनाख्त का अमल कहां तक पहुंचा है, क्या शिनाख्त हो सकी है, कितने लोगों की, मर्द हजरात कितने हैं, खवातीन कितनी तादाद है, बच्चों की तादाद कितनी है?
जी बिल्कुल देखें, सिविल हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल में जो है यहाँ पर जो है लाशें मुंतकिल कर दी थी, और उसके बाद जो अगर देखा जाए तो कराची के अंदर दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोग थे उनके वर्सा को जो है जिनकी शनाख्त हो चुकी है उनकी वर्सा जो उनके हवाले कर दिया जा रहा है, जबकि अगर मुख्तलिफ मैयतों की बात करें तो अब तक उनकी शनाख्त नहीं हो चुकी, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर जो है इस हादसे में जल चुके थे, जिसके बायस जो है उनकी शनाख्त में बहुत ज्यादा दुश्वारी पेश आ रही है। और जबकि अभी थोड़ी देर बाद जो है डीएनए टेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जो डीएनए टेस्ट के बाद जो है मुकम्मल तौर पर जो है ये वाज़ेह चीज हो जाएगी, तो उसके बाद जिनके वर्सा है उनको ये लाशें उन तक जो है मुंतकिल कर दी जाएंगी। जी शहजादा, ये भी बताएगा कि जितने मुसाफिर तैयारे में सवार थे और गलबन 2 से 3 लोग मौजूदा तौर पर बच सके, बाकी तमाम लोग जमहक हो गए, उनके तमाम लवाहिकीन से राबता कर लिया गया है? तमाम तर उनके जो वर्सा हैं वो अस्पतालों में मौजूद हैं? कितने लोगों के डीएनए टेस्ट ले लिए गए हैं? आज बिल्कुल देखिए, जब हादसा पेश हुआ तो ये लोग जो है यकीनन बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने अजीज अकारीब से जो है मिलने आ रहे थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो गाँव से कराची आ रहे थे ईद मनाने के लिए, क्योंकि ईद काफी दिनों के बाद जो है उम्मीद थी, और उसके बाद जो है कराची के जो लोग रहते थे उनके अपने विरसा के अपने लोगों के साथ यहाँ आ रहे थे ईद मनाने के लिए। जबकि अगर दूसरी तरफ देखें तो इस हादसे के बाद जो चीजें पेश हुए उस हादसे के कराची के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर 97 अफराद जो हैं अब तक जो है शहीद हो चुके हैं, जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो 3 अफराद ऐसे हैं जो मौजूदा तौर पर जो है बच पाए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन और अब्दुल कदीर राना हमें अपडेट कर रहे थे। कराची मुसाफिर तैयारे के हादसे में 97 अफराद शहीद हो गए, 2 अफराद मौजूदा तौर पर बच गए। ISPR के मुताबिक जाए हादसा से 97 अफराद की लाशें निकाल ली गई, जबकि मुतासरा 25 मकानात को क्लियर कर दिया गया। आर्मी दस्ते, रेंजर्स और समाजी बहबूद की तंजीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 8303 अप्रोच। जी सर, appears to be turning left. We'll proceeding that sir, we have lost engines. कराची तैयारा हादसा खुशियों की बजाय गम दे गया। अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए कराची जाने वाले मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने से पहले मौत की आगोश में चले गए। लाहौर से कराची आने वाला कौमी एयरलाइन का तैयारा एयरपोर्ट के करीब लैंडिंग से चंद लम्हे पहले आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। बदकिस्मत तैयारे में मुसाफिरों और अमले समेत 99 मुसाफिर सवार थे। बदकिस्मत तैयारे में मुसाफिरों और अमले समेत 99 अफराद सवार थे। ISPR के मुताबिक हादसे की जगह से 97 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। तैयारा हादसे में 2 मुसाफिर महफूज रहे। 25 मुतासरा घरों को क्लियर कर दिया गया है। ISPR ने बताया कि मुतासरा मकानात के रिहायशी मुख्तलिफ मुकामात पर रिहाइश पजीर है। आर्मी दस्ते, रेंजर्स और समाजी बहबूद की तंजीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची में तैयारे को पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे के बाइस शहर की फिजा सुगवार और हर आंख अशकबार है। तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले खुशनसीब मुसाफिर मोहम्मद जुबैर का कहना है कि लाहौर से चले तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। कराची पहुंचने पर तैयारे में ऐलान किया गया कि हम लैंडिंग करने वाले हैं, लेकिन 2 से 3 मिनट कबल तैयारा क्रैश कर गया। मैंने देखा है कि वो जब हिट हुआ है, हिट होने के बाद जब मेरी आंखें खुली हैं, मैंने देखा है तो हर तरफ आग ही आग थी, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था और चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की, सब चीखों पुकार थी, सब अपनी जानें बचाने में लगे हुए थे। तो मैंने अपना जो है वो सीट बेल्ट खोला है और मुझे रोशनी नजर आई एक जगह पर, तो मैंने उसकी तरफ जाने की कोशिश की और मैं अपनी जाने में कामयाब हो गया हूँ और वहाँ से मैंने जंप की और बाहर आ गया। वाकया ये था कि जब वहाँ से अनाउंसमेंट हुई है उतरने की कि हम कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने लगे हैं, तो उसके बाद उन्होंने 10 से 15 मिनट उसको जहाज़ को उड़ाते रहे और उन्होंने कोई खाली जगह देख के मलीर कैंट का एरिया था, वहाँ पर उन्होंने लैंड करवाने की कोशिश की है पायलट ने, और लैंड उन्होंने फिर अनाउंसमेंट किया कि जी हम लैंड करवाने लगे हैं, लेकिन किसी वजह से लैंड नहीं हो पाया तो वो क्रैश हो गया। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से हिदायत के बाद वफाकी हुकूमत ने तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, जिसकी सरबराही एयर कोमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी करेंगे। एविएशन डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से हिदायत के बाद वफाकी हुकूमत ने तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, जिसकी सरबराही एविएशन डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PIA तैयारे को हादसा कैसे पेश आया, क्या वजूहात बनी, कहां कोताही हुई, सब तहकीकात होंगी। वफाकी हुकूमत ने हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी, जो 1 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
4 रुकनी वफाकी तहकीकाती कमेटी की सरबराही एयर कमांडर मोहम्मद उस्मान गनी करेंगे, जबकि विंग कमांडर मलिक मोहम्मद इमरान, ग्रुप कैप्टन तोकीर और नासिर मजीद तहकीकाती कमेटी के मेंबर्स हैं। एविएशन डिवीजन की जानिब से तहकीकाती कमेटी का बाकायदे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हादसे की फौरी तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने तहरीरी हिदायत सेक्रेटरी एविएशन और मुतालिका इदारों को भिजवा दी थी। अपने तहरीरी हुक्म में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की बाज़ाब्ता मंजूरी का इंतजार न किया जाए। तैयारे हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तैयारे के क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया है, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के अलावा कॉकपिट की गुफ्तगू का रिकॉर्ड होता है। तहकीकाती हुकाम को जाए हादसा से बदकिस्मत तैयारे का क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया। क्विक एक्सेस रिकॉर्ड में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के अलावा कॉकपिट की गुफ्तगू का रिकॉर्ड होता है। क्विक एक्सेस रिकॉर्ड को सिविल एविएशन हुकाम के हवाले से आगाह कर दिया गया। इस आले के मिलने से तहकीकाती हुकाम को हादसे की वजूहात के बारे में जानने में आसानी होगी। पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने तैयारा हादसे के वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पाल्पा कैप्टन नारिजो ने हादसे का शिकार तैयारे के अमले और मुसाफिरों के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। पाल्पा के जनरल सेक्रेटरी ने साहने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रमजान के मुकद्दस महीने में शहादत पाने वाले अफराद के गमज़दा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। हादसा एक ऐसे वक्त में पेश आया जब पायलट अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर इमदादी कामों में हर्रावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। पायलट इमदादी परवाजें चलाते रहेंगे। पाल्पा पूरी पायलट बरादरी, कैप्टन सजाद गुल और दीगर मुसाफिरों के अहले खाना के सब्र जमील की दुआ करती है। हम कीमती जिंदगियां खोने पर गहरे रंजो गम में मुब्तला हैं। पाल्पा बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक हादसे की मुनासिब तहकीकात को यकीनी बनाया जाए। तहकीकात में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन एसोसिएशन जैसे इदारे शामिल किए जाएं। कैप्टन नारेजो का कहना था कि तकनीकी तहकीकात के अलावा तफ्तीशकारों को जमीनी अमला और परवाज के अमले के काम करने के हालात पर भी गौर करना चाहिए। ऐसे वाकयात पेश न आए, इसलिए पाल्पा आलमी तस्लीम शुदा फिजाई हिफाजत के कवायद पर अमल पैरा होने की कोशिश करती है। पाल्पा का मकसद पाकिस्तानी फिजाई हुदूद को उड़ने के लिए महफूज बनाना है। पाल्पा को हिफाजती तरीक़ेकार और तैयारों की आला तरीन तकनीकी देखभाल और बैनुल-अक़वामी हिफाजत के कवायद ज़वाबित पर अमल करने पर तनकीद का सामना करना पड़ता है। हाल ही में पाल्पा ज़ाती मुफादात की वजह से नफरत अंगेज मुहिमों का हदफ था, क्योंकि ये सख्त हिफाजती कवायद ज़वाबित पर अमल करना चाहता है। PIA की लाहौर से कराची जाने वाली परवाज 8303 को हादसा मॉडल कॉलोनी के इलाके में पेश आया। खौफनाक हादसे के बाद रिक्कत अमेज मनाजिर थे। मुसाफिर तैयारे कैसे हादसे का शिकार हुआ, इसके लिए रिपोर्ट देखिए। ईद की खुशियां अपनों में मनाने के ख्वाब आंखों में लिए मुसाफिर राय अदन के राही हो गए। एयरपोर्ट पर फूलों के हार लिए इस्तकबाल के लिए आए अजीज रिश्तेदार दोस्त अस्पतालों में जनाजे शनाख्त करने पहुंच गए। लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरने वाले कौमी एयरलाइन की परवाज PK 8303 जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने से पहले करीबी आबादी में गिरकर तबाह हो गई। एविएशन जराये के मुताबिक लैंडिंग गियर खराब होने पर पायलट त्यारे को लैंडिंग के लिए नीचे लाए। इस दौरान बदकिस्मत त्यारे से एक से ज्यादा परिंदे टकरा गए। इसी दौरान त्यारे के दोनों इंजन जज्वी तौर पर बंद हो गए। इंजन से कम ताकत मिलने के सबब जहाज की बुलंदी इंतहाई कम होती गई और कुछ ही देर में जहाज अपनी बुलंदी बरकरार न रख सका। इस मौका पर पायलट ने मेडे की कॉल भी दी, जिसके बाद से त्यारा रनवे से पहले रास्ते में आने वाली आबादी के मकानात की बलाई मंजिल से टकराकर गिर गया। पाक फौज और रेंजर्स के साथ रेस्क्यू की टीमें हादसे की जगह पर पहुँच गयी। ताहाल इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान में फजाई हादसात की तारीख बहुत पुरानी है। पाकिस्तान की हुदूद में अब तक 11 मुसाफिर तैयारे हादसे का शिकार हुए, जिनमें 700 के करीब अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। PIA का जहाज 26 मार्च 1965 को लोअर दीर के करीब गिरकर तबाह हो गया था। जहाज चित्राल से पेशावर जा रहा था, जिसमें 22 अफराद सवार थे। 6 अगस्त 1970 को रावलपिंडी से लाहौर जाने वाला जहाज रवात के करीब गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 23 अफराद जाँ बहक हुए। 8 दिसंबर 1972 को PIA ही का जहाज गिलगित जाते हुए जगलोट के करीब गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 31 अफराद सवार थे। 23 अक्टूबर 1986 में भी एक जहाज पेशावर के करीब गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 54 अफराद जाँ बहक हुए। PIA का ही हरकुलिस C-130
17 अगस्त 1988 को भावलपुर के करीब पेश आने वाला हादसे में उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक समेत 30 अहम शख्सियात और फौजी अफसरान जाँ बहक हुए। 25 अगस्त 1999 में एक और जहाज गिलगित जाते हुए घिरकर तबाह हुआ, जिसमें 54 अफराद जाँ बहक हुए। 10 जुलाई 2006 में एक और जहाज मुल्तान से लाहौर जाते गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 41 अफराद जाँ बहक हुए। 28 जुलाई 2010 में एयर ब्लू का जहाज मार्गला की पहाड़ियों पर गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 152 अफराद सवार थे। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हादसा था। 20 अप्रैल 2012 को कराची से इस्लामाबाद आने वाली बोजा एयरलाइन का जहाज गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 125 मुसाफिर मौजूद थे। तमाम अफराद जाँ बहक हुए। दिसंबर 2016 में सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला PIA का एक जहाज हवेलिया के करीब गिरकर तबाह हो गया था। हादसे का शिकार होने वाले मुसाफिर त्यारे में 42 मुसाफिर और अमले के 5 अराकीन सवार थे। पाकिस्तान में एक ही रोज में कोरोना से मुतासरा 34,000 अफराद जाँ बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अमवात की मजमूई तादाद 1,101 तक जा पहुंची है, जबकि मुल्क में 24 घंटों के दौरान 1,743 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 52,437 हो गई। सिंध में 20,883, पंजाब में 18,730, इस्लामाबाद में 1,457 अफराद मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 7,391, बलोचिस्तान में 3,198 केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में 3,198, आजाद कश्मीर में 171 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। मुल्क में अब तक 16,653 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। दुनिया में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 53 लाख से तजावुज कर गई है। मुहलिक वबा में मुब्तला 3,40,000 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। कोरोना का शिकार 21,58,556 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। अमेरिका में वायरस से मुतासरा होने वालों की तादाद 16,45,000 से ज्यादा हो चुकी है। दुनिया में वबा से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील ने रूस को पीछे छोड़ दिया है। ब्राजील 3,32,000 से ज्यादा तस्दीक शुदा केसेस होने के बाइस दूसरे नंबर पर आ गया है। रूस में 3,26,000, स्पेन में 2,81,000, बरतानिया में 2,54,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इटली में वबा से मुतासर अफराद की तादाद 2,28,000 से ज्यादा हो गई है। NDMA की जानिब से कोविड-19 के लिए तमाम सूबों को सामान की छठी खेप की तरसील शुरू कर दी गई। पहले मरहले में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को सामान अरसाल कर दिया गया। NDMA की जानिब से KPK को 15,750 और बलोचिस्तान को 7,350 N95 मास्क अरसाल कर दिए गए। KPK को 1,05,833 जबकि बलोचिस्तान को 49,000 फेस मास्क भी अरसाल किए गए। NDMA के मुताबिक 31,500 प्रोटेक्टिव सूट KPK और 7,300 बलोचिस्तान के सामान में शामिल हैं। NDMA के मुताबिक KPK को 5,525 जोड़े और बलोचिस्तान को 2,450 जोड़े सर्जिकल दस्ताने भी दिए गए हैं, जबकि 1,015 फेस शील्ड, 21,000 शूज कवर और 630 हिफाजती ऐनकें भी खैबर पख्तूनख्वा को अरसाल कर दी गई। NDMA का कहना है कि ईद से पहले तमाम सूबों को सामान की छठी खेप भी मुकम्मल कर दी जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं लॉकडाउन से दिहाड़ीदार और मजदूर तबका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। वजीर आजम ने अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इक़दाम किए। महदूद वसाइल के बावजूद आइंदा भी कमजोर तबके का ख्याल रखा जाएगा। अल्लाह का बड़ा करम है कि वो नुकसानात नहीं हुए जिसका सामना और दीगर ममालिक ने किया। ऐसी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा बोझ पड़ा वो उन लोगों पे था जो कि दिन को कारोबार करते थे और जो भी उनकी कमाई होती थी उससे वो रात अपने बच्चों और घर वालों का खाने का मुहैया करते थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिन्होंने कि इस पूरी कैंपेन के दौरान उनका जो फोकस था, उनका जो महवर था, परेशानी थी उनकी, वो तबका था जो कि यौमिया उजरत, दिहाड़ीदार,
दुकानदार, छोटा छापरी वाला, ये सब वो लोग थे जिसको कि इस वबा और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। इसीलिए उन्होंने जो एहसास प्रोग्राम को एक फोकियत दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि कोरोना के केसेस और अमवात की तादाद देखें तो सूरत हाल तशवीशनाक है। लॉकडाउन में नरमी की वजह से अमवात केसेस में इजाफा हुआ है। SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हिफाजती इकदाम पर अमल ना किया गया तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। मेल जोल में कमी से वबा को रोका जा सकता है। मार्केट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पुरहुजूम मकामात पर मास्क पहनना लाजमी है। बैक वक्त बीमारी बढ़ रही है, फैल रही है, अमवात ज्यादा हो रही। अब हम रमजान में हैं और रमजान के शुरू में हमने मसाजिद के लिए कुछ SOPs आपके सामने रखे थे। उन पे किसी कदर अमल हो सका, किसी कदर अमल ना हो सका, क्योंकि ये बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है और उसके फैलाव को रोकने के कुछ तरीके हैं और उसका जो बुनियादी नुक्ता है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी कि समाजी मेल जोल में कमी और फासला। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये सूरत हाल आने वाले दिनों में मजीद बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब हम ये ज़रूरी करार दे रहे हैं कि आप जब भी किसी भी हजूम वाली जगह पे, बाज़ारों में, चौराहों पे, सड़कों, किसी भी पुरहजूम जगह पे और ख़ास तौर पे दुकानों के अंदर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब आप इस्तेमाल करें उस वक्त आपके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों ने यौमुल कुद्स मजहबी जोश व जज्बे से मनाया। इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां निकाली गईं। फलस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ यौमुल कुद्स रमजान के आखिरी जुमे को मनाया जाता है। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से नुमाइश चुरंगी से रैली निकाली गई, जिसमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली तिब्बत सेंटर पर इख्तिताम पजीर हुई। लाहौर में भी अल-कुद्स रैली निकाली गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई और फलस्तीन के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। फैसलाबाद में भी यौमुल कुद्स की रैली निकाली गई। रैली इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाजार पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने इसराइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी की। सांगड़ में यौमुल कुद्स के मौके पर शाहपुर चाकर में रैली निकाली गई। शुरका ने इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे लगाए। नवाब शाह में मुर्तजवी इमाम बारगाह मोहनी बाजार से प्रेस क्लब तक यौमुल कुद्स रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। ईरान और इंडोनेशिया समेत मुस्लिम ममालिक में नमाज जुमा के इज्तिमात हुए। हिंदुस्तान में जमात इस्लामी ने फलस्तीन से यकजहती और इसराइल के खिलाफ एहतजाज के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। इस्लामाबाद के मजहबी तलबा तंजीमों के ज़ेर एहतमाम अल-कुद्स रैली का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि इसराइल आलम इस्लाम का दुश्मन है। फलस्तीन, कश्मीर समेत हर मजलूम की हिमायत जारी रखेंगे। रिपोर्ट करेंगे लमदार बलोच। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी जुम्मतुल विदा को आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया। निकाली गई रैली में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि शहीद कासिम सुलेमानी इस्लाम का हीरो है। इस्तेमार की साजिशों को नाकाम बनाया। इंसानी हकूक की तंजीमें फलस्तीन और कश्मीर में होने वाले मजालिम पर क्यों खामोश हैं? हम तेरे रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, हम इस रास्ते पर चलते रहेंगे। बोलो बलग माँ बलग, हम तेरा नाम, तेरा पैगाम, तेरे खून का पैगाम कभी नहीं भूलेंगे। हकूक आलम की बातें करते हैं, लेकिन आपको इतना बड़ा जुल्म नजर नहीं आता। रोजे की हालत में हो, किसी हालत में हो, हर तरफ बमबारी हो रही है और मजलूमों पर जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन आपकी आवाज खामोश क्यों है? मुकर्ररीन का कहना था कि बैतुल मक़दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। हम जुल्म के खिलाफ और मजलूम के साथ खड़े हैं। कश्मीर का मसला हो या फलस्तीन का मसला हो, उसके पीछे आलमी सहयूनी और इस्तेमारी ताकतें हैं। हम कश्मीर की आज़ादी तक, फलस्तीन की आज़ादी तक और बाकी दुनिया के मजलूमों की रिहाई तक अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हमारा ये दीनी और इस्लामी फरीज़ा है कि हम मुमलिकत खुदादाद नहीं, एक मुल्क नहीं, एक जगह नहीं, बल्कि कुर्रे अर्ज़ के हर मजलूम के लिए आवाज़ उठाएं। रैली मुकर्ररा रास्तों से होती हुई डी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ मुजाहिरीन ने इसराइली परचम नजर आतिश किया। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज इस्लामाबाद।
मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौमुल कुद्स को निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शहरियों ने फलस्तीन और कश्मीर के झंडे उठाकर मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया। रिपोर्ट करेंगे फरहान एजाज। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी रमजानुल मुबारक के आखिरी जुम्मतुल विदा को यौमुल कुद्स के नाम के मनाया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गईं जिसमें सैकड़ों शहरियों ने शिरकत करके फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया। हाफिज काज़म रज़ा नकवी और सब्तैन सब्ज़वारी का कहना था कि अपने मजलूम मुसलमानों के साथ हैं। पूरे पाकिस्तान में ये एहतिजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं कुद्स की आज़ादी के लिए। ये बुनियादी तौर पर मुसलमानों के मुत्तहिद होने का बेहतरीन जरिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पास हो चुकी हैं लेकिन अभी तक मसला लाजानाल है। 41 साल गुजर चुके हैं। आगा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को हाईलाइट किया और जुम्मतुल विदा को, जो माह रमजान का जुम्मतुल विदा है, उसे यौमुल कुद्स का नाम दिया गया। रैलियों में मर्दों के साथ खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उनका कहना था कि जब तक कश्मीर और फलस्तीन को आज़ादी नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठेंगे। मौला कायनात ने फरमाया कि मजलूमों का साथ दो और जालिम के खिलाफ आवाज उठाओ, इसलिए हम आज यहाँ पे आए हैं ताकि जालिम के खिलाफ आवाज उठाएं और मजलूमों का साथ दें। हम उस वक्त तक साथ देंगे जब तक उनको आज़ाद नहीं किया जाता, उनकी मदद नहीं की जाती और हम अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गुजार सकते जब तक वो हम उनका साथ नहीं दें। लाहौर की मरकजी रैली लाहौर प्रेस क्लब से पंजाब असम्बली पर पहुँच के इख्तिताम पजीर हुई। तमाम शहरियों ने पूरी दुनिया की सोई हुई कौमों को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान अपने मजलूम बहन भाइयों के साथ है। कैमरा टीम के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन दुनिया इस्लाम का अहम और नाकाबिले फरामोश मसला है। आलमी इस्तकबार और आलमी सियोनिज्म की पॉलिसी मसला फ़लस्तीन को फरामोश कराने पर मबनी है। इसराइली वायरस का इलाके के मोमिन जवानों की हिम्मत से खात्मा हो जाएगा। आलमी यौमुल कुद्स के मौके पर दुनिया भर के अवाम से बराह रास्त खिताब में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई का कहना था कि मसला फ़लस्तीन नाकाबिले फरामोश मसला है। फ़लस्तीनियों पर होने वाले इसराइली जुराइम में मगरबी ममालिक बराबर के शरीक हैं। उनका कहना था कि मगरबी ममालिक ने इसराइल को एटमी हथियारों से मुसल्लह किया। इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद मुसल्लह फ़लस्तीन एक नए मरहले में दाखिल हो गया। उम्मत मुसलमान ने यौम कुद्स का शानदार इस्तकबाल करके फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है। सुप्रीम लीडर ईरान का कहना था कि फ़लस्तीन जैसे अजीम और बाअज़मत मसला को मुसलमानों की इज्जत और गैरत फरामोश करने की इजाजत नहीं देगी और मुसलमान मसले फ़लस्तीन के बारे में पहले की निस्बत कहीं ज्यादा आगाह और होशियार हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने कहा कि अमेरिका और खित्ते में मौजूद इसके इत्तेहादी कितना भी पैसा क्यों न सर्फ करें, वो फ़लस्तीन के बारे में अपने शूम मंसूबों में नाकाम हो जाएंगे। इसराइली वायरस का इलाके के मोमन जवानों की हिम्मत से खात्मा हो जाएगा। मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने प्रोग्राम सच बात में नुसरत मिर्जा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फलस्तीन हमारा दिल है और कश्मीर हमारी रगे हयात है। वजीर आजम इमरान खान से अपील भी की कि कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ और भारतीय वजीर आजम को वाज़ेह पैगाम दिया जाए। इस वक्त आलम इस्लाम के दो अहम मसले हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। एक मसला फ़लस्तीन का है जिस पर सेहनिस्टों का गासिबाना कब्जा है, जिसे 3 दहाइयाँ हो चुकी हैं और रोज़ाना फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है और पूरी दुनिया इस जुल्म पर खामोश है। दूसरा मसला कश्मीर का है। कश्मीर में भी जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों लहू लहू हैं और ये मजलूमियत की एक ऐसी दास्तान है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अफसोस है कि इस पर पूरी दुनिया खामोश है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मजलूम के हक में आवाज बुलंद करें। इस्लामी जिम्मेदारी भी है, इंसानी जिम्मेदारी भी है। अगरचे हमारी आवाज उस तरह नहीं जैसी होनी चाहिए थी, अगर पूरा आलम इस्लाम एक आवाज होता तो आज कश्मीर और फ़लस्तीन इस तरह यहूद और हनूद की कैद में न होते। मजलूम पतायाब होंगे
और जालिम को शिकस्त होगी। लेकिन अगर हम मजलूमों के हक में मुअस्सिर आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो हम सब मुजरिम होंगे। बात करेंगे भारतीय बर्बरियत की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी है। जोर पकड़ दी तहरीक हुर्रियत से खाइफ मोदी सरकार ने मजलूम कश्मीरियों पर अरसा हयात मजीद तंग कर दिया। काबिज फौज ने पुलवामा में शहरियों पर शदीद तशद्दुद करके मुतादिद को जख्मी कर दिया और कीमती इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। मकबूजा कश्मीर में हर गुजरते दिन आज़ादी की बुलंद तर होते नारों से मोदी सरकार का खौफ है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मकबूजा वादी में काबिज फौज के जरिए मजलूम शहरियों पर मुजालम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जब खून की होली न खेली गई हो। लॉकडाउन में दुनिया के सबसे बड़े जेल में कैद कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग हो गया। भारतीय फौज चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए बगैर किसी वजह के लोगों के घरों में दाखिल होकर नौजवानों को उठाकर गायब कर देती है और अपना हक मांगने के जुर्म में उन पर मुजालम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज जुम्मा के रोज भी मकबूजा वादी अंगार वादी बनी हुई है। रात गए पुलवामा के इलाके में भारतीय फौज के नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के खिलाफ मुजाहरा करने वाले निहत्ते मुजाहिरीन पर काबिज जालिमों ने शेलिंग की और मुतअद्दिद मुजाहिरीन को जख्मी कर दिया। आज दुनिया भर में जहां यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है, वहीं दुनिया भर में मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती भी किया जा रहा है। रैलियों और मुजाहिरों में भारतीय हुकूमत कश्मीरियों पर मुजालम और मकबूजा वादी की आबादी तब्दील करने के गिरौने मंसूबों को बेनकाब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। भारत में गुर्बत रोजाना बढ़ रही है। अमीर और गरीब का फर्क नुमाया है। अवाम दो रियासतों में फंस चुकी है। दुनिया भी दो रियासतों के साथ डील कर रही है, जबकि कोरोना की वबा ने इस तफरीक को मजीद बढ़ा दिया है। राजस्थान रोड पर इंतहाई अफसोसनाक मंजर, इंसानियत की इस कदर तजलील नाकाबिले बयान है। कतई नजर के ये कहां से है और मुर्दार खाने वाले का क्या मजहब और क्या नस्ल है। भारत में अमीर अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब इंतहाई गरीब होते जा रहे हैं। मोदी के देश में जहां इंतहा पसंदी अरूज पर है, अकलीतों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। इसके बावजूद अरब इन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते हैं। भारतीय दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। भूख और अफलास की चक्की में पिसने वालों का सिर्फ नस्ली और मजहबी नफरत के बयानिए से पेट भरा जाता है। भारत दुनिया का गोश्त बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके बावजूद अपने देश के लोग मुर्दा कुत्तों का गोश्त खाकर पेट भरते हैं। ख्वातीन के लिए बैतुल खुला की सहूलत नहीं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं और फिर इन मजलूम ख्वातीन की सुनता भी कोई नहीं। भारत के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, श्रीलंका सब के साथ सरहदी झगड़े जारी हैं। दुनिया को इंडिया से ज्यादा हिंदुस्तान को देखना पड़ेगा। सऊदी अरब में ईद उल फित्र का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र 24 मई बरोज इतवार को होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल फित्र 24 मई बरोज इतवार को होगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मुख्तसर अमले की मौजूदगी में ईद की नमाज अदा की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से दीगर मकामात पर ईद की नमाज के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। और पिशावर में ईद की तैयारियां जारी हैं। पिशावर के चित्राली बाजार में दूर दराज से लोग खरीदारी करने आते हैं। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें ईद उल फितर की आमद है और अब ईद उल फितर में चंद गिनती के दिन ही रह गए हैं। तो जो पिशावर के शहरी हैं वो खरीदारी में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। ख़वातीन तो बाज़ारों में अपनी खरीदारी में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर जो मर्द हजरात हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। इस वक्त मैं पिशावर के सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन और मशहूर बाज़ार चतराली बाज़ार में मौजूद हूँ और ये वास्कट और पाकोल के नाम से जो है वो काफ़ी मशहूर है, क्योंकि मर्दों ने सूट तो सिलवा ली हैं, अब मैचिंग पकोल और जो वास्कट हैं वो खरीदना बाकी रह गई है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि इतनी दूर वजीरिस्तान से यहाँ पर जो हैं वो खरीदो फरोख्त के लिए आए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई हम वजीरिस्तान से आए, इधर वास्कट टोपी है, यहाँ ये चित्राली बाजार में ये टोपी वगैरह हम लेते हैं। वजीरिस्तान से आए हैं, इंशाल्लाह आज फिर वापस करेंगे, पता चल गया इंशाल्लाह कल ईद होगा, इसलिए हम आज आया है। मैं इस्लामाबाद में भी गया था, उधर से इधर रिटर्न करके चित्राली बाज़ार में हम लाजिम आता है। इधर जो सामान मिलता है वो आम बाज़ारों में नहीं मिलता है, इधर ओरिजिनल क्वालिटी का सामान मिलता है। इंशाल्लाह हम ख़रीदारी करके फिर इंशाल्लाह असर को हम जाने वाला है वापस वजीरिस्तान। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि अब कुछ ही घंटे ईद में बाकी रह गए हैं तो ख़रीदारी जो है वो अरूज पर पहुँची जा रही है। मगर दूसरी जानिब जो है हुकूमत की जानिब से जो
SOPs जारी किए गए थे उस पर कुछ दुकानदार हजरात जो हैं वो तो अमल दरामद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने किसी किस्म की कोई भी एहतियाती तदबीर जो है वो नहीं अपनाई हुई। इसी वजह से जो बाजारों में रश है तो रश भी बढ़ा हुआ है, सोशल डिस्टेंस का जो है वो भी एहतियाती तदबीर में नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से कोरोना जैसे वायरस जैसे वबा से इस वक्त रश बढ़ता जा रहा है। अदनान शाहिद पेशावर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ईद उल फितर तो करीब आ गई, मगर दिहाड़ीदार मजदूर तबके के चेहरों पर खुशी ना ला सकी। आज भी ये किसी मसीहा की मसीहाई के मुंतजर हैं। मजीद आगाह कर रहे हैं नवाबशाह से हमारे नुमाइंदे आशिक अली। जी आशिक। भाई हम बेरोजगार है, कोरोना की वजह से बहुत दिन हो गए, 2-2.5 महीने हो गए, अभी परेशान है, बचड़ेदार है, घर में कोई चीज़ नहीं है। ईद लगी पड़ी है, 2 दिन ईद में रह गए, अभी तक कोई हमारे से पूछने वाला नहीं को कहने वाला। बहुत शुक्रिया आशिक अली। है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। ईद कार्ड की रिवायत दम तोड़ चुकी है। जदीद टेक्नोलॉजी ने मोहब्बत, अकीदत और खुलूस के रिश्तों के दरमियान जहां आसानियों की फराहमी को यकीनी बनाया है, वहीं पर जज्बात, एहसासात और मोहब्बत भरे पैगामात का ईद कार्ड पर इंदराज का सिलसिला भी किस्सा माजी बना के रख दिया है। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। रमजानुल मुबारक में जहां एक तरफ ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और जूतों के स्टॉल सजाए जाते हैं, वहीं दीदा ज़ेब और मुनफरद कार्ड्स भी स्टॉलों की जीनत बन जाते हैं। नौजवान लड़के, लड़कियां और बच्चे दूसरे अशरे में ही कार्ड्स खरीदना शुरू कर देते हैं, मगर अब तो तीसरा अशरा चल रहा है और कार्ड्स के स्टॉल भी सजाए गए हैं, लेकिन कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा। इसकी एक वजह तो महंगाई है, बाकी रही सही कसर वक्त की जिद्दत ने निकाल दी है। जदीद टेक्नोलॉजी के बायस मोबाइल और इंटरनेट आम हैं, जिनके जरिए पैगामात भेजे जा रहे हैं। जब से हमारे ये ईद कार्ड का रिवाज खत्म हुआ है, वो जो हम ईद कार्ड जाते थे, खुद बाजार जाते थे, तलाश करते थे अपने प्यारों के लिए, अपने दोस्त अहबाब बहन भाइयों के लिए, वो जो प्यार, मोहब्बत, चाशनी और खुलूस था वो सारा का सारा खत्म हो गया, वो एक क्लिक में आ गया। अब दुनिया के पास वक्त ही नहीं है, अब वो आपके पास सहूलत है, मोबाइल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कार्ड बने हुए हैं, तो आप वहाँ से जो चीज़ पसंद आती है उसको उठाते हैं, ग्रुप में उस बंदे को शेयर कर देते हैं। ये जदीद दौर का तकाज़ा है, ऐसे ही चल रहा है, लेकिन इसमें आपकी वो जो एक कैफियत थी, जो एक एहसास मुंतकिल होता था दूसरे बंदे में, वो नहीं होता है। दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। मतलब हमारा ये कल्चर था सब कॉन्टिनेंट का, बर्र-ए-सगीर का, कि त्योहारों के मौका पर हम खसूसी तौर पे खतूत लिखा करते थे वालिदैन को, बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को, मामों चाचों को, ये सबको खतूत लिखते थे। ईद कार्ड का ज़माना ख़त्म हो गया है, ईद कार्ड का सिस्टम ख़त्म हो गया है, टेलीफोन हाथ में आ गए हैं, टेलीफोनों पर लोग एक दूसरे से ईद मुबारक कह लेते हैं, तो वो ज़माने बिल्कुल ही नहीं रहे। नौजवान नस्ल तो जदीद और फास्ट टेक्नोलॉजी की आदी हो चुकी है, मगर ईद कार्ड की रवायत के साथ सालों का सफर करने वाले आज अजीब किस्म की तन्हाई और बेकरारी महसूस करते हैं। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गौहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। लाहौर से परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के बायस मुसाफिरों को जाने में पहल वापसी में मुश्किलात का सामना रहा, तो टिकट का हुसूल लोगों के लिए इम्तिहान से कम नहीं। लाहौर में बस अड्डों की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नबील नकवी। जी नबील। जी बिल्कुल, तो कुछ रोज बाकी रह गए ईद में। लाहौर शहर से परदेसियों की वापसी का जो सिलसिला है इस वक्त शुरू हो चुका है, और काफ़ी हमने देखा कि लॉकडाउन के दिनों में मुसाफिरों को, परदेसियों को अपने शहरों में जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा, और उसके बाद जितना भी लॉकडाउन के दौरान जो है बस स्टैंड के मालकान में और गवर्नमेंट में जो डेड लॉक बरकरार रहा, उसकी वजह से मुसाफिरों को जो शदीद मुश्किलात का सामना रहा, और यही वजह है कि 1-2 रोज़ बाकी रह गए ईद के दौरान ईद आने में, और इस वजह से मुसाफिरों को इस वक्त शदीद जो है परेशानी का सामना है। सुबह ही सुबह मुसाफिर सहरी करके जो है वो निकल पड़ते हैं, क्योंकि दिन में जो काफ़ी गर्मी देखने में आती है, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है, जिस वजह से मुसाफिर सुबह ही सुबह सहरी करके जो है वो निकलने को तो जो है वो तरजीह देते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि ठंडे ही मौसम में जो है अपने घरों को पहुँच जाएँ। लेकिन जब वो बस स्टैंड पे आते हैं तो उनकी जो उम्मीदों पर जो पानी फिर जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी रश मुसाफिर हज़रात जो हैं वो अपना सामान उठाए एक बस स्टैंड से दूसरे बस स्टैंड पर जाते हुए नजर आते हैं, कि किसी तरीके से जल्द अज जल्द जो है उन्हें वो टिकट मिल जाए और वो अपने शहरों को चले जाए और अपने प्यारों के साथ जाके जो वो ईद मनाए। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी। और अब एक बार फिर से गुज़िश्ता रोज
पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे की बात करें तो मॉडल कॉलोनी में तैयारा गिरने की जगह पर दूसरे रोज भी इमदादी काम का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे शहजादा मोइन से। जी मोइन। जी बिल्कुल, देखें कल लाहौर से कराची आने वाला जो तैयारा था, बदनसीब तैयारा, वो गिरने के बाद जो है वादी पे तकरीबन जो है यहाँ पर देखा जाए तो ये वादी पे गिरा है और उसके बाद जो है यहाँ पर तकरीबन जो है ना जो घरे थे उनको 5 लोगों को नुकसान हुआ और इस वक्त भी जो है आज दूसरा रोज है यहाँ पर और यहाँ पर जो है इमदादी कामों का सिलसिला आज भी जारी है, जिसमें जो है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार जो है यहाँ पर जो है काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमदादी कामों में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ एनजीओज के अलावा जो है यहाँ पर मुख्तलिफ कारकुनान जो सियासी पार्टियों के वो भी इमदादी कामों में हिस्सा लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हमारा कैमरा में इस वक्त दिखा सके तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है थोड़े नोट किया हुआ है इलाके को, पूरी यहाँ पर जो है इस तरह की सारी चीज़ों को जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जो है बहाल किया गया है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर जो है आर्मी का दस्ता यहाँ पर मौजूद है जो बाकायदा जो है चीज़ों को कवर करता है, बाकायदा जो है यहाँ पर तमाम के लोग। शहजादा मोइन, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। हवाई जहाज बनाने वाली यूरोपीय कसीरुल कौमी कंपनी एयरबस ने PIA के ज़ेरे इस्तेमाल अपने A320 तैयारे की तबाही पर इजहार अफसोस किया है और तहकीकात में मदद देने का भी ऐलान किया है। PIA के ज़ेरे इस्तेमाल एयरबस A320 तैयारा ज्यादा पुराना नहीं था और इसकी उम्र तकरीबन 10 से 11 साल थी। हवाई जहाज बनाने वाली यूरोपीय कसीरुल कौमी कंपनी एयरबस ने भी PIA के ज़ेरे इस्तेमाल अपने A320 तैयारे की तबाही पर इजहार अफसोस किया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कंपनी का कहना है कि उनकी हमदर्दियां हादसे से मुतासरा खानदानों के साथ हैं। एयरबस कंपनी ने तैयारा हादसे की तहकीकात में मदद देने का ऐलान किया है। और अब मौसम की बदलती रुतों की बात करें तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। महकमा मौसमियात ने बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान में रात को बारिश की पेशगोई कर दी, जबकि श्रीनगर, बारामूला और लद्दाख में भी बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सुरमई बादल छाए हुए हैं। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम का अहवाल बताने वालों ने रात को तेज आंधी के साथ बारिश की पेशगोई भी कर दी थी। लाहौर समेत बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा रात को तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया था। कराची समेत सिंध का मौसम गर्म रहेगा, जबकि सखर और लाड़काना में गर्द आलूद हवाएं चलेगी, जबकि दादू का पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि यूरोप में बारिश मुतवक्के है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। श्रीनगर, बारामूला, लद्दाख में बारिश ने जल थल एक कर दिया है। सादिकाबाद में फलों के बादशाह आम की मुख्तलिफ इकसाम की काश्त की जाती है, जिसमें संदड़ी, चौंसा, लंगड़ा, सरोली और अनवरलटोर दूसरी और दुसहरी शामिल है। मीठे आम मुल्क के लिए ज़र मुबादला का भी बेहतरीन जरिया है। मजीद जानते हैं आसिफ अवान की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में फलों का बादशाह आम के बागात वसी रकबे पर काश्त किए जाते हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक 8520 एकड़ रकबे पर आम के बागात काश्त किए जाते हैं। बागात की तादाद 403 है, जबकि महकमा ज़राअत के मुताबिक साल 2019 में आम के बागात की पैदावार 50,000 मेट्रिक टन थी। सादिकाबाद में 9 से 10 किस्म के आम काश्त किए जाते हैं। इस दफ़ा मौसम की वजह से आम की जो है वो फसल बहुत कम हुई है। हुकूमत को चाहिए कि अगले साल इसकी तरफ तवज्जो दे ताकि आम की फसल में इजाफा हो सके। इस साल मौसम असर अंदाज होने की वजह से पैदावार में कमी का खदशा है। आम के काश्तकारों का कहना है गर्मियों के आते ही आम के बागात में फूल फल लगना शुरू हो जाता है, मगर इस बार सर्द मौसम के दौरानिए में इजाफा होने की वजह से 50% पैदावार कम होने का खदशा है। सादिकाबाद में 8 से 10 किस्म के जो है हम हर साल जो है आम काश्त किया करते थे। मौसम की वजह से जो है इस साल जो है हमारे पास जो है आमों की काश्त जो है इसमें हमें नुकसान नज़र आ रहा है और जो है टिड्डी दल के हमले से और कोरोना वायरस की वबा से इसमें जो है हमें नुकसान दरपेश आ रहा है। हमारी हुकूमत से अपील है कि वो जो है इसके ऊपर तवज्जो दी जाए ताकि हम हर साल के जैसा इसको जो है आंबों को काश्त कर सके। सादिकाबाद में सिंदड़ी, चौंसा, लंगड़ा, सरोली, अनवर लटोर, दुसेरी आम की इकसाम काबिल जिक्र हैं,
जबकि एक्सपोर्ट क्वालिटी के आम मौसमी चौंसा, सिंदड़ी और वाइट चौंसा लेट भी तैयार होते हैं। ठेकेदारों का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से इनको शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा है, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, आम एक्सपोर्ट का सोच भी नहीं सकते। मुकामी सतह पर फरोख्त से अखराजात पूरे करना भी मुमकिन नहीं। आम के कारोबार से जुड़े इन अफराद का कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि हमें कोई रिलीफ पैकेज दे, ताकि इस नुकसान के बायस हमारा कुछ ना कुछ अजाला हो सके। आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। अब तक के लिए इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।